जो मरकजी रहनुमा है, जो पीटीआई के रहनुमा पीछे कंटेनर पर मौजूद है, उनकी राय आप तक पहुंचाऊं। और अस्सलाम वालेकुम जी। ये इंटरनेशनल चैनल से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं, आपका थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। और ये खून जी जी मैं खान साहब के बिल्कुल साथ खड़ा था। अहमद चट्टा साहब थे, उसके साथ खान साहब थे, तीसरा मैं था। हमें तो यकदम फायरिंग की आवाज आई है। और ये आप खून के दाग देख सकते हैं इस टाइम। और ये वो शख्सियत है जो, ठीक है, मैं मुस्तनसर साई ये सारा ये पीटीआई के जो से हैं वर्कर भी हैं और यहाँ के मरकजी जो अपना इलाकाई रहनुमा भी हैं। ये खान साहब का खून है। ठीक है, ये खान साहब का खून है सारा। देखो ना, ये दिखाएं जी अगर कैमरा दिखा सके कि खान साहब। अच्छा मुझे ये बताएं, फायर आया, फायर इधर से निकला, इधर से लगा है और इधर से निकला है। ये फोकस करें जी, देखें ये इस टाइम आपको हम सूरत हाल जो है वो दिखा सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनसे बेहतर जो हकायक हैं, जो वाकया पेश आया, इनसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए इनसे ही बात करते हैं। आप जा रहे थे, मैं भी मौजूद था पीछे। अगर बात करें तो वाकया छत से फायर हुआ है, नीचे से फायर हुआ है, कितने लोगों को फायर लगा है आप जरा बताएंगे तफसील से। नहीं, हमें ये तो नहीं पता कि फायर किस वक्त छत से आया या नीचे से आया, लेकिन ब्रस्ट की आवाज आई है, साथ ही हम गिर गए हैं। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वो एक लड़का था, उसने जब फायरिंग की है ना तो साथ लड़के ने उनकी गन पकड़ के गन नीचे कर दिया तो उसका एंगल खराब हो गया। अदरवाइज वो तो सीधी गोलियां मार रहा था ना। तो बस मैं यही कहूंगा कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। आगे लाहे अमल क्या है? कोई आपको अभी राब्ता हुआ है खान साहब से, या जो उनके साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हैं उनसे कोई राब्ता हुआ? आगे क्या लॉन्ग मार्च कैंसिल करने का प्लान है या फिर कुछ और आगे मजीद आगे लेकर जाने का? राब्ता तो अभी किसी से नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग मार्च कैंसिल नहीं होगा, बल्कि 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 और शिद्दत से निकलेगा। ठीक है, आप पहले मैंने पब्लिक की राय, हम इनको इस्लामाबाद में अब घुस के मारेंगे। ठीक है, पब्लिक की राय पहले मैंने ली। आप रहनुमा हैं पीटीआई के, पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है उनमें आपका नाम आता है। मुझे ये बताएं कि जो हालात बन रहे हैं, हालात एमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, हालात मार्शल्लाह की स्मेल लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है आ रही है। अगर ऐसा होता है जिम्मेदार आप लोग होंगे, जिम्मेदार अदारे होंगे, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार इम्पोर्टेड हुकूमत होगी, हम क्यों होंगे? जिन्होंने अमेरिका के कहने पे जो सारा खेल रचाया हुआ है वो होंगे जिम्मेदार। जिन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं मुल्क से, जो साजिशें करके आए हैं। हम तो पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं, वो तो अमेरिका के कहने पे निकले हुए हैं। हम कैसे जिम्मेदार हो गए? वही जिम्मेदार होंगे। ठीक है भाई, वो जो कहता था खूनी मार्च होगा, बिल्कुल यही बात है। मार्च किसने किया है? हमने किया, राणा सनाउल्लाह ने किया। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब ये वाकया पेश आया, खान साहब जो कि इस टाइम पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, वाकया पेश आया, फिर भी किसी जो पीटीआई की क़यादत है या फिर पीटीआई के जो भी लोग हैं उनकी तरफ से कहीं भी इंतशार नहीं फैलाया गया। उनकी तरफ से कहीं भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं पेश आया। जिससे क्या बात है, आपने पहले आपको आइडिया था कि क्या वजह कि कोई भी किसी ने इंतशार नहीं फैलाया आपकी तरफ से? बहुत पुरअमन रहे हैं लोग इतने बड़े वाकये के बाद। हाँ, अभी तक इसलिए कि हम एक अमन पसंद लीडर के फॉलोअर्स हैं। हमारा कायद अमन पसंद है। हम अभी भी कोई इंतशार नहीं फैलाएंगे, इसलिए कि ये हमारा पाकिस्तान है। हमने इसकी हिफाजत करनी है। ये उनका पाकिस्तान नहीं है जो लंदन में बैठे हैं, जो पहले खुद बैठा था, अब अपनी बेटी को भी ले गया है। उसको पता था कि अपनी बेटी को सेव कर लूं, इसलिए कि वो खबर आई थी कि वो कहता है कि जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होगा उस वक्त तक मरियम वापस नहीं आएगी। उसको पता था कि उन्होंने इधर क्या खेलना है। ठीक है, जो भी थी सीनियर लीडरशिप थे उनकी राय आप तक पहुंचाई। इस टाइम पीटीआई के जो रहनुमा है, मरकजी रहनुमा खान साहब के साथ शायद उस टाइम पे मौजूद थे या फिर हॉस्पिटल से आ रहे हैं। आपको बताता चलूं कि साथ मौजूद थे। मुझे ये बताएं वाकया पेश कैसे आया, क्या मामला क्या हुए? ये हम बिल्कुल खान साहब की बैक साइड पे खड़े थे और सामने से एक लड़का था, उसने काला यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में मोदर था। उसने फायर किया और अल्लाह का शुक्र है कि जो उसके साथ एक लड़का था उसने उसका पकड़ के बाजू नीचे किया है और फायर ऊपर की बजाय नीचे टांगों में चले गए।
अभी खान साहब को आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं या क्या आपको जो मैं तो कंटेनर में था, खान साहब के साथ उनको उठाया और अल्लाह ताला ने करम किया और उनकी जान कितने फायर लगे हैं खान साहब को? खान साहब को 3-4 फायर लगे हैं टांगों पे। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं इनके भी यहाँ पर खून लगा है और शायद ये खान साहब का ही खून लगा होगा, क्या 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 कहते हैं? मैंने खान साहब को वहाँ से उठाया है और हॉस्पिटल गए, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। और ये बताएं इस टाइम जो कंडीशन बन चुकी है पाकिस्तान में, इमरजेंसी का माहौल नाफज है और कहा जा रहा है कि तारीख दोबारा दोहराई जाएगी मार्शल लॉ की सिचुएशन अगर आती है, कौन जिम्मेदार होगा? नून लीग है ही ज़हनी तौर पे ये बदमाश जमात है और ये ज्यादती कर रही है और इंशाल्लाह पीटीआई के हौसले जो हैं और खान साहब के हम साथ हैं। ठीक है, आगे का क्या लाए अमल है? लॉन्ग मार्च यहाँ पर कैंसिल किया जाएगा या फिर क्या कहते हैं? ये तो देखें जी खान साहब का फैसला क्या करते हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, फिर वो जो ऐलान करते हैं हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह वही होगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने बात की जो कंटेनर पर उस टाइम मौजूद थे उनसे बात की हमने। इस टाइम पाकिस्तान में देखें क्या इस टाइम हर कोई गुस्से में है, अफरा तफरी का माहौल है। अगर एक्सप्लेन किया जाए तो शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि खान साहब को कहा यह जा रहा है पेट पर गोली लगी है। इस टाइम कंटेनर की तरफ भी हम चलते हैं, आपको कंटेनर के मनाजिर दिखाते हैं। गोली जो लगी है कुछ कह रहे हैं टांग पर लगी है, किसी का कहना है पेट पर लगी है, लेकिन जराए के मुताबिक ये बात कंफर्म हो चुकी है कि खान साहब को गोली लगी है। ना सिर्फ खान साहब को बल्कि मरकजी रहनुमा जो साथ पीटीआई के दूसरे लोग मौजूद थे उनको भी गोलियां लगी हैं। आगे पाकिस्तान की जो अब ये मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हालात की साइड पे जाते हैं, एमरजेंसी नाफज होती है, मार्शल लॉ नाफज होता है या फिर क्या मकासद है इस तरह के हमला करने के, क्या मकासद हैं जिन्होंने ये किया है उनके क्या मकासद हैं, ये सब आगे आपको बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। मजीद आइए कंटेनर की तरफ चलते हैं। जी मुझे इस टाइम मैं मौजूद हूँ खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल साथ और कुछ टाइम पहले ही खान साहब पर ये अटैक किया गया, खान साहब को गोली लगी है। ना सिर्फ खान साहब को गोली लगी है बल्कि उनके साथ जो मरकजी रहनुमा थे उनको भी गोली लगी है, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर जो पीटीआई के जाले हैं, पीटीआई के जो वर्कर हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर वाकया क्या पेश आया। यहाँ पर हम जब मौजूद थे कंटेनर के पीछे हम आ रहे थे तो इस साइड तो लोगों ने जो गोलियां चलाई हैं, हम ये कहते हैं हमारे हौसले इन गोलियों से नहीं टूटेंगे। राना सनाउल्लाह ये बात याद रखना, अगर खान साहब को कुछ भी हुआ तो खुदा की कसम तेरे घर में घुसकर तेरे बच्चों से इंतजाम लेंगे। ये जो चैनल है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये इंटरनेशनल चैनल है। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जो इस टाइम कंडीशन बन चुकी है, इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है? एमरजेंसी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, जो लोगों के जज्बात हैं वो इस टाइम काबू में नहीं है। अगर हालात एमरजेंसी की तरफ जाते हैं, मार्शल लॉ की तरफ जाते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? हम ये कहते हैं कि बिल्कुल इमरजेंसी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और उसके हवारियों को पकड़ा जाए। और इमरजेंसी की जो बातें कर रहे हैं, इमरान खान के बगैर कोई इमरजेंसी कबूल नहीं करेंगे, जान दे देंगे, तुर्की वाला सीन बना कर देंगे अगर ये टैंक लाएंगे। खुदा की कसम हम मौत मरने आए हैं, हम जहाज पर निकले हैं घर से, 8 बच्चे हैं मेरे, मैं बच्चों को भी बता कर आया हूँ अगर मैं शहीद हो गया तो याद रखना सारी उम्र कि हम जहाज करने आए हैं खान साहब के साथ। ये कोई सियासत नहीं हो रही, ये सियासत से बाला तारा, ये हमारा मुल्क बचाने की बात है। मुल्क पर अपनी जान भी निछावर कर देंगे, कोई आंच नहीं आने देंगे मुल्क पर। कोई डाकू ये बात करेगा हम उसको काट कर रख देंगे इंशाल्लाह। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है, अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी नाफज होती है तो क्या आगे पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो इस टाइम बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इस वाक़े को सिर्फ आधा घंटा ऑलमोस्ट 30 मिनट हुए और ये यहाँ पर लोगों का जमे गफीर मौजूद है। इस टाइम एम्बुलेंस की बात की जाए तो बड़ी तादाद में मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए बड़ी तादाद में मौजूद है और मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस आ रही हैं। क्या कहते हैं, अगर कुछ इस तरह का माहौल बनता है, इन्वायरमेंट बनाया जाता है, ये वर्कर्स आगे क्या करेंगे? ये वर्कर इमरान खान पे के लाए अमल पे अमल करेंगे, कोई मार्शल नहीं मानेंगे, ना किसी टोपी वाले को हम मानेंगे। हमारे साथ टोपी वाले ने बहुत जुल्म किया है, याद रखना। तुम्हें भी हम पूछेंगे इंशाल्लाह, तुम्हारी 25 दिन रह गए हैं, हम कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे, ना इस मार्शल को तस्लीम करेंगे, ना नवाज शरीफ चोर को तस्लीम करेंगे, ना जरदारी डाकू को तस्लीम करेंगे, ना फजलुर रहमान डीजल को तस्लीम करेंगे। अपनी जान देने के लिए हम तैयार हैं, खान साहब ने हमें बोला है, खुदा की कसम जान देने के लिए तैयार हैं। इन चोरों और टोपी वालों और मार्शल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अवाम का जज्बा आप देख रहे हैं, जो ये पाकिस्तान की आम पब्लिक है जो इस टाइम अपने जज्बे पर कंट्रोल नहीं रख पा रही। और अगर सीनियर रहनुमाओं की बात की जाए, आप क्या कहते हैं उनकी तरफ से इस टाइम आगे क्या आपको गाइडलाइन आई है? हम खान साहब की आवाज के लिए तरस रहे हैं। जब खान साहब हमें लाएमल देंगे, हम 7 दिन से नहीं 7-6 माह से खड़े हैं।
खुदा की कसम यहाँ तब तक खड़े रहेंगे जब तक कॉल नहीं खान साहब की आती। जब खान साहब की कॉल आएगी उस अमल लाए अमल पर पूरे पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम, वजीराबाद की गैरतमंद अवाम उस बात पर अमल करेगी। इन लोगों ने जो बातें और काम शुरू किया होता है, खूनी मारच और ये मारच, ये सब राना सनाउल्लाह और जो बार बैठा हो, तुम पे आओ तो सही, तुम्हारे बच्चों से भी नवाज शरीफ हिसाब लेंगे और शहबाज शरीफ तुम्हारे बच्चों से भी हिसाब लेंगे। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। इस टाइम अगर कहा जाए, एक्सप्लेन किया जाए तो शायद ये एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। आइए मजीद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये जो वाकया पेश आ गया, नो डाउट अब इसके अंदर तो दोबारा बात करने की जरूरत नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ जाहिर बात है ये तो अदारे तफ्तीश करेंगे। हम आगे की बात करते हैं। आगे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो रहनुमा हैं, क्या करने जा रहे हैं। अगर इमरजेंसी नाफज होती है, इस टाइम बड़ी स्मेल आ रही है इमरजेंसी की। वजीराबाद वाले हम अपनी सारी उम्र का ये दाव इधर से दो के निकलेंगे कि हमारे शहर में हमारे कप्तान पे हमला हुआ है। इसमें नून लीग की लोकल क़यादत शामिल है और नून लीग का सारे लोग शामिल हैं, वजीर दाखिला शामिल है और नून लीग की लोकल क़यादत शामिल है। जो चैनल तो हम चैलेंज करते हैं, हम इधर खड़े हैं, किसी में जुर्रत है हम लोकल लोग यहाँ के हमारे सामने हमें गोली मारे, हम सामने सीने पे गोली खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो चैनल है ये जो आप इस टाइम जहां वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको देख रहे हैं, वेब चैनल है, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में? जो इस टाइम सूरत हाल है उसको लेकर आप क्या आगे मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग भी ये इंतशार में शामिल हैं वो होश के ना हल्लें, इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क में गिरदारों की हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसने आके अपना 1100 अरब का कर्जा माफ कराया। हम लोगों को क्या मिला? इमरान हाँ वाहिद उम्मीद है जो पाकिस्तान को बचाएगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे ले जा रहा है। इसके पीछे बैरूनी साजिशें, अगर बैरूनी ममालिक की बात करें वो भी शामिल हैं। कौन से ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं आपके ख्याल में? हमारा कप्तान कहता है कि अमेरिका शामिल है, जब खान कहता है अमेरिका शामिल है तो पूरा। और इसके अलावा अमेरिका शामिल है, इंडिया शामिल है। इंडिया कैसे शामिल है? इंडिया का क्या मुफाद होगा? इंडिया का मफाज है, बहुत बड़ा मफाज है भाई। ये उसके टट्टू हैं, ये उसके पुजारी हैं। ये मियाँ साहब की उधर फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई चीनी की, ये उस लिए ये सऊदिया में फैक्ट्रियां लगी हैं। पाकिस्तानी मजदूर नहीं इन्होंने रखा, बंगाली रखते हैं, इंडियन रखते हैं, पाकिस्तान का एक मजदूर भी नहीं। सऊदी अरब में कलाई की पट्टियों में फैक्ट्री में नवाज, कुछ गैरत करो अपने मुल्क में इंडस्ट्री को। ये सब चुसके चोर हैं, अमरीका के पिट्टू हैं। असी हम तहसील वजीराबाद वाले जितने भी हैं, पूरे पाकिस्तान वालों, माओ बहनों बेटियों छोटे बड़े सबको पहले नंबर पर सलाम करते हैं। आज बरोज जुमेरात खान साहब हमारे शहर अलीपुर चट्टा के मैं रहने वाला हूँ, चट्टा बिलादरी से मेरा तल्लक है। हमारी इज्जत को ललकारा गया पूरे मुल्क की। पर जो मरकजी क़यादत थी उन पर भी हमला किया, उसका भी मरकजी क़यादत पर भी हमला हुआ है। हम वजीराबाद तहसील वजीराबाद जो दाग खान साहब के ऊपर लगा है, हमारे ऊपर खान साहब के ऊपर तो फायरिंग हुई है ना, अहमद चट्टा साहब के हुई है और कत्ल भी हुए हैं। ठीक है, इस दाग जो दाग लगा, हम पूरे पाकिस्तान को बाद में आएंगे, हम इनसे कानून के दायरे में रहकर इन कातलों के असाब इनसे लेगा जो मजदूर भी कत्ल हुए हैं। हम गैरतमंद हैं। हम खान साहब इस साहब का जो आपका फैर है, 70 साल जिंदगी में खान के ऊपर किसी ने ईंट भी नहीं लगाई। वजीराबाद वाला वो हमारी जगह पे, हमारी धरती वजीराबाद में फायरिंग हुई है, हम फायरिंग हुए हैं। ये इनका कहना है जब फायरिंग हुई, आप कहाँ पर थे? मैं ये गली नंबर 1 इलाहाबाद, ये 500 वाली जो जगह है यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, जो सुनने में आया है कि किसी एक शख्स की जान भी गई है। जी वो मुझे पता है, वो नवाज गोंदल आई थिंक सम इस तरह के बंदे थे, वो कहीं बचाने के तौर पे उनको फायरिंग उनको लग गई थी। ठीक है, और मैं साथ था, मेरे वालिद साहब साथ थे। ठीक है, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी इतनी जितने अपने वालिद साहब की फिक्र थी। ठीक है, और ये कौम को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये डर, खान साहब जो कहते हैं ना, डर डर के जीना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे फायर मारो, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, ये देखें जी, इस टाइम अगर किसी स्टूडेंट की बात की जाए, अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर की बात की जाए, अगर आम पब्लिक की बात की जाए, इस टाइम जो गुस्सा है, जो इस टाइम जज्बात है, काबू से बाहर है। ये भाई इस टाइम उस टाइम मौके पर मौजूद थे जब खान साहब को फायर लगा। कहाँ पर फायर लगा? खान साहब के ऊपर किसी ने टांग पे उनको लगी है ब्रस्ट। आपको पता है जब फायर होती है वो
बम बम किसी को नहीं छोड़ती है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मैंने बताया मुझे वाला साहब की फिक्र थी, मैं जप्पा डाल के उनको घर छोड़ के आया हूँ और मैं इधर हूँ। आओ मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, किस चीज का डर है तुम लोगों को, किस चीज का डर? जो सर मुझे ये बताएं, जो सिचुएशन नजर आ रही है उस सिचुएशन को देखते हुए हम वजीराबाद पे जो दाग लगा है ना, मैं इधर खड़ा होऊंगा, इधर पीटीआई जीतेगी, इनको जिताऊंगा, ये दाग खत्म करेंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये मामला बन चुका है इस टाइम, अब फोर्सेस आ रही हैं बड़ी तादाद में, क्या कहेंगे? आगे हालात क्या देख रहे हैं आप? हालात अल्लाह से दुआ है पहले नंबर पर, अल्लाह ताला इस मुल्क को बेहतर सिमत की तरफ, हमारे पाकिस्तान को, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे बेटे ने यूनान से बैकर से फ़ोन किया, अबू इमरान खान का इलेक्शन लड़ रखे हैं, मैंने बेटा बेला कुछ है, वो लोग जहाँ मेरा बेटा काम करता है यूनान में, वो गोरी और गोरे तमाम फैमिली कहते हैं भाई उमर चट्ठा आपका पाकिस्तान का इतना अच्छा आदमी, पूरी दुनिया में बेहतरीन आदमी है, तो उस मुल्क पाकिस्तान को जिस मुल्क का वजीर आज़म इमरान खान है, ये मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मेरे बेटे ने बार बताया, और फैमिली यूरोप में भी इसका नाम है। इस बात में कोई शक नहीं कि खान साहब के फैन फॉलोइंग ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग मौजूद है। असी ये जो फैन तो हट के असी हक और सच के साथ खड़े हैं। इमरान खान, मैं ईमान से कहता हूँ, इमरान खान भैया बेईमान आदमी नहीं। मेरे बेटे ने बाहर यूरोपीय दुनिया, इंटरनेशनल दुनिया के ऊपर कहते हैं, गोरे कहते हैं कि इमरान खान बहुत लीडर है। मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरा बेटा कह रहा है, खुदा की कसम, गैर मुल्की कहते हैं कि इतना अच्छा लीडर, भाई आपका पाकिस्तान का, तुम किधर खड़े हो? जो शेलिंग हो यहाँ पर, अगर फोर्सेस के थ्रू यहाँ से जो इज्तिमा है, लोगों की तादाद है, वो कम करने की कोशिश की जाए तो क्या लाहे अमल होगा? हम इधर खड़े हैं, जितनी भी फोर्स आए, जो कुछ आए, हम वजीराबाद वाले जितने पाकिस्तान से आए हैं, हम गैरतमंद हैं। हम यहाँ से हमारे ऊपर शैलंग आ जाए, मज़ैल फेंके जाएं, हम इंशाल्लाह 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 इधर खड़े रहेंगे। नहीं डरते हम, ठीक है। अगर ये इन लोगों ने कानून अगर कहेगा चले जाएं तो फिर क्या कहेंगे? नहीं जाएंगे। कानून जो है ना, बोलो असी कानून का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। अगर अदालतों ने इजाजत दी, चीफ जस्टिस साहब हो गए, जो अदारे हैं वो कहें आप चले जाएं, हम चले जाएंगे। कानून को हाथ में हम नहीं लेंगे। हम तमाम पाकिस्तानियों को पैगाम देते हैं, इमरान साहब लीडर साढ़े जेडे पाकिस्तानी कप्तान साहब कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना। हम इंशाल्लाह कानून को हाथ में नहीं लेंगे, वो रमन एहतजाज करेंगे। और इस्लाम में भी किसी ने तोड़ फोड़ की है, किसी ने कोई चीज नहीं। मैं इस टाइम मौके पर मौजूद हूँ, खान साहब को फायर लगे हैं, कोई नुकसान नहीं किया गया। नुकसान किसी पुलिस वाले को, किसी दूसरे को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनके सामने सब कुछ हुआ है, लेकिन किसी के साथ कोई ज्यादती अवाम ने नहीं की, क्योंकि इमरान खान का पैगाम है वो अमन के साथ चलना है। मैंने लोगों की राय आप तक पहुंचाई। यहाँ पर जो इस टाइम जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, अफरा तफरी का माहौल है, इमरजेंसी का माहौल है, पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा इस टाइम काबू में नहीं है। उनका यही कहना है कि हम जब तक खान साहब की कॉल नहीं आएगी यहाँ से नहीं जाएंगे। और आवाम की तादाद, पब्लिक की तादाद पहले से मजीद बढ़ रही है। और जो लेटेस्ट अपडेट थी मैंने आप तक पहुंचाई, मजीद कोशिश करूंगा। और इसके अलावा पब्लिक की राय आप तक पहुंचाई, जो भी इस टाइम मामलात हैं मैं अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस टाइम खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल साथ मौजूद हैं और आपको इसका फैसला करना है कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस टाइम किस हालत में है और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में, आने वाले घंटों में क्या मामलात पेश आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।